गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 माँ। यह एक कविता है। इस कविता के रचयिता डॉक्टर कुंवर बेचैन हैं, जिनकी गणना हिंदी के शीर्षस्थ गीत गज़लकारों में होती है। कवि की प्रस्तुत कविता में त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण, क्षमा, तितिक्षा, दया एवं ममता की साकार प्रतिमा माँ के सच्चे स्वरूप को उजागर किया गया है। आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं, जो कि माँ पर है। अभी उफनती हुई नदी हो, अभी नदी का उतार हो माँ, रहो किसी भी दशा दिशा में तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ। माँ कभी भावों में भर जाने वाली तथा कभी एक उतरी हुई नदी की तरह शांत और सहज होती है। चाहे वह किसी भी दशा या दिशा में हो, अपने बच्चों का प्यार है। नरम सी बाहों में खुद झुलाया, सुना के लोरी हमें सुलाया। माँ अपने बच्चों को अपनी बाहों में झुलाती है, लोरी गा के सुनाती है। कभी जो नींद भर कर कभी ना सोई, जन्म जन्म का जगार हो माँ। माँ कभी भी नींद भर कर नहीं सोती और जन्म जन्म का वह जागरण के समान है। भले ही कांटों भरी गलियां, अगर मिली तुम बनी वो कलियां। भले ही हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ हो, लेकिन माँ के आश्रय को पाने से वह कठिनाइयाँ आसानी से ही सहन करने योग्य बन जाती हैं। तुम्हारे बिन हम सभी है पतझड़, तुम ही हमारी बहार हो माँ। माँ के बिना हम पतझड़ के समान हैं तथा जिंदगी में माँ के होने से हमारी ज़िंदगी में बहार ही बहार होती है। किसी भी मौसम ने जब सताया, उड़ा के आंचल हमें बचाया। हो सख्त जाड़े में धूप तुम ही, तपन में ठंडी फुहार हो माँ। किसी भी मौसम में माँ अपने आंचल से बचाती है। वो जाड़े में धूप के समान है तथा तपन में ठंडी फुहार के समान है। तुम ही हो सागर, तुम ही हिमालय, तुम्हारी ममता है शुभ शिवालय। माँ तुम में सागर सी गंभीरता होती है और तुम अपने महान गुणों के कारण हिमालय जैसी उच्च हो। और तुम्हारी ममता शुभ शिवालय यानी एक शिव के मंदिर के समान है। इसी शिवालय में आरती तुम हृदय का पावन विचार हो माँ। दिया जो तुमने वो तन लपेटे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे सदा सदा ही ऋणी रहेंगे, जन्म जन्म का उद्धार हो माँ। संतान अपनी माँ के ऋण से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। वे हमेशा ही अपनी माँ के ऋणी होते हैं, कर्जदार होते हैं। तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया, खुशी जरा दी बहुत रुलाया, मगर हमेशा ही प्यार पाया। कठोर को भी उदार हो माँ। माँ के दिल को कितना भी दुखाओ, खुशी कम दी बहुत रुलाओ, फिर भी वो हमेशा ही अपने बच्चे को प्यार करती है। बच्चे कितने भी कठोर हो जाए, लेकिन माँ अपने बच्चों के प्रति सदैव उदार होती है। बड़ों ने जो भी यहाँ कहा है, कुंवर उसे कुछ यूँ कह रहा है। कवि इस प्रकार कहते हैं, ये सारी दुनिया है एक कहानी, तुम इस कहानी का सार हो माँ। यदि ये दुनिया एक कहानी है, तो इस सारे संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तुम हो माँ। माँ के बिना इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने माँ के महत्व को स्पष्ट किया है कि वह त्याग, सेवा, समर्पण, दया एवं ममता की साकार प्रतिमा है। माँ के आंचल की छाव स्वर्ग से भी बढ़कर है। वह वंदनीय है, पूजनीय है। हमें माँ का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। आप इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तथा शब्दार्थ याद करेंगे। धन्यवाद।